हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमल कुमार महतो आज एक नया अध्याय पे चर्चा करूंगा। ये अध्याय है सकारात्मक मनोविज्ञान। यह सकारात्मक मनोविज्ञान क्या है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। यह अध्याय यूजी सेमेस्टर 5 के छात्र छात्राओं के लिए है। सकारात्मक मनोविज्ञान किसे कहते हैं, क्या है, इस विषय में आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सभी बच्चे, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सभी कोई इस बात को लेके परेशान थे कि सर अभी तक पुस्तक मार्केट में भी नहीं है, आप नोट्स नहीं दे रहे हैं। इस विषय को लेकर सभी को किंतु परंतु थे। जब ये अध्याय आज कंप्लीट कर लूंगा तो आप सभी छात्र छात्राओं को इस चीज की अनुभव हो जाएगी कि वास्तव में सकारात्मक मनोविज्ञान क्या है और सर अभी तक नोट्स क्यों नहीं दिए थे और अभी तक मार्केट में बुक उपलब्ध क्यों नहीं हो पाया था। ये जो टेक्निक है हमारा कॉलेज का, यूनिवर्सिटी जो भी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के साथ आप लोगों को पढ़ाई करवा रहा है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एक साथ मिल रहा है। ये सकारात्मक मनोविज्ञान क्या है वास्तव में। देखिए, सकारात्मक मनोविज्ञान में आशा है, प्रसन्नता है और प्रवाह है। सकारात्मक मनोविज्ञान देखिए, जैसे आशा, हमें सकारात्मक आशा, एक कुछ चीज पाने की, नई दिशा में कुछ करने की। जैसे आपके पास पुस्तकें नहीं है, फिर भी आपको ये जो एक सकारात्मक मनोभाव बनाना है कि हाँ, ये चीज की उपलब्ध हो जाएगी और हम अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट, ये आशा कि हम सकारात्मक कोई चीज को कर पाएंगे। जैसे आपके पास पुस्तक नहीं था, परंतु आपके पास एक चीज था कि हाँ, आप ये मत कीजिए आज कि हमको एग्जाम पास कर सकते हैं, ये आशा। नोट्स नहीं है, फिर भी हम बना लेंगे। उस वर्तमान में जीना, यही है पॉजिटिव साइकोलॉजी। वर्तमान में हम भविष्य को लेके ज्यादा चिंतित ना हो और पास्ट को लेके दुखी ना होना, यही है पॉजिटिव साइकोलॉजी। देखिए, जिस तरह से आप सूरज को पकड़ने का ये आशा है, हम कोई जंजीर में बंधे हुए हैं, उससे तोड़ के निकल जाने का, ये आशा है। ये वर्तमान में सोच रहे कि अगर मैं इस वक्त जंजीर में जकड़ा हुआ हूं तो मैं इसे तोड़ सकता हूं, ये वो पॉजिटिव साइकोलॉजी। उस जंजीर से बाहर निकलने की आशा, ये हुआ पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इसी तरह से हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में पहला है आशा, जिसके बारे में हम लोग चर्चा की। अब प्रशंसा, प्रसन्नता, अब हम लोगों को खुशी, हैप्पीनेस पे चर्चा करेंगे। सकारात्मक मनोविज्ञान ये हमें बताता है कि परिस्थिति कैसे भी हो, हम उसमें खुश रहना सीखना उस अवस्था में। दरअसल उनका कहना यह है कि हम दुखी होके क्या कर सकते हैं, हम भविष्य को सोच के जो दुख होती है हमें उसे क्या कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा यही होगा कि हमारा वर्तमान खराब हो जाएगा। कभी कभी कोई ऐसा होता है कि पास्ट को लेके दुखी होता है कि मेरा पास्ट ऐसा था, उससे होता क्या है, हम अपने वर्तमान को खो देते हैं और वर्तमान को जो खोते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य भी अंधकार की ओर चला जाता है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी ये बताता है कि वर्तमान में जिए और खुश रहिए, हमारे पास जो है उससे हमको खुशी रहना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास पूरे अथाह चीज आ जाए तब आप खुश होइएगा।
तो ऐसा कभी भी कोई किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई स्थिति नहीं आएगा जब उसके पास उसकी मन की हर चीज आ जाए, कभी नहीं आएगा। आपके पास वर्तमान में जो चीज है उसके माध्यम से आपको खुश होने सीखना है, यही सकारात्मक मनोविज्ञान है। जैसे देखिए, आप ये जितने सारे पिक्चर हैं उसमें आपको देख के ये समझ में आएगा कि परिस्थिति में आपको खुश रहना सिखाता है। ये देखिए, ये जो स्थिति है, इसी स्थिति में भी ये खुश है। ये हुआ पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये देखिए, जरूरी नहीं कि कोई महंगे वस्तु की आवश्यकता हो, वो जो वस्तु है उसी को ही प्रयोग करके अपने आप में खुशी महसूस करना, ये हुआ पॉजिटिव साइकोलॉजी। देखिए, इस अवस्था में अगर वो ये सोच के हताश हो जाए कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं, तो वो उसकी जो आयु है वो कम हो जाएगी। परंतु देखिए, ये स्वस्थ रहने के लिए खुश है, अपने उम्र की वृद्धावस्था में भी ये अपने आप को खुश महसूस कर रहा है। ये वो पॉजिटिव साइकोलॉजी। वृद्धावस्था में भी खुश इससे होती है। इस पॉजिटिव साइकोलॉजी ये बताता है कि उसकी जो शरीर है वो स्वस्थ रहेंगे, मानसिक स्थिति स्वस्थ रहेगा और उसकी जो जीवन आयु है वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। जैसा भी स्थिति हो उसमें खुशी रहना है, यही जीवन का मूल मंत्र सिखाता है सकारात्मक मनोविज्ञान। अब हम लोग चर्चा करेंगे परवाह, जो तीसरी चीज के बारे में। परवाह क्या है? तो परवाह एक बिना सचेत हुए ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है, इसे परवाह कहते हैं, जिसमें व्यक्ति किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है पर समय की चिंता से वो मुक्त रहता है। किसी भी कार्य पे ध्यान केंद्रित करता है लेकिन वो समय की जो चिंता होता है कि इतना समय ये, उससे मुक्त रहता है, इसे परवाह कहते हैं। ध्यान को केंद्रित करके ही किसी काम को करना। दरअसल हम लोग ये देखे हैं आमतौर पे, यहाँ पे जितने छात्र छात्राएं हैं, इसके अलावा आप कभी भी एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे कुछ लोगों से मिलिए। अगर 100 लोगों से मिलते हैं तो उनमें से लगभग 80 से 90% लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो जिस समय है वो जहां पे वहां के बारे नहीं सोचते हैं। जैसे अभी आप लोग यहाँ हो तो मैक्सिमम क्या करते हैं, बाहर के बारे सोचते हैं। जब बाहर रहते हैं तो क्लासरूम के बारे सोचते हैं। इस तरह के लोगों को देखा गया है। सकारात्मक मनोविज्ञान ये सिखाता है कि वर्तमान में जीना है। पॉजिटिव साइकोलॉजी ये बताता है कि वर्तमान में आपको जीना है और जिस कार्य को कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना है। यह है पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो आप देखिए, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी। जिस तरह से आप लोग ये देख रहे हैं, एक व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ जाता है, कैसे होता है ये चीज? ये सब सकारात्मक मनोविज्ञान का गुण है, उसका योगदान है कि एक व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ जाता है और कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाता है।
वो कौन व्यक्ति नहीं चढ़ पाता है जो सकारात्मक मनोविज्ञान को नहीं समझ पाता। सकारात्मक मनोविज्ञान का ये सब योगदान है कि अभी एक ज्वलंत उदाहरण आप लोगों के समक्ष है। अभी जैसे अभी की स्थिति में कोई भी व्यक्ति, छात्र छात्राएं कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं, ठीक से ट्यूशन ले नहीं पा रहे हैं, सबके साथ बहुत सारे समस्याएं हैं। मैं खुद भी देख रहा हूं, आप लोगों के साथ भी समस्या है। ऑनलाइन क्लास में भी आप लोग ठीक से जुड़ नहीं पा रहे हो, सिग्नल टावर का प्रॉब्लम है, सिग्नल नहीं मिल रहा है। परंतु इसमें भी कुछ बच्चे ये सोच करके कि हाँ मैं एग्जाम पास कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कर सकता हूं। ये जो सोच है और ये जो आप लोग ऐसा कुछ करके दिखाओगे, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है? तो अभी देखिए जो कुछ आप लोगों को देखेंगे कि आंकड़ा कोरोना वायरस का, कि इतने लोग संक्रमण हुए, परंतु उसमें से इतने लोग बच गए और इतना की मृत्यु हो गई। अब आप लोग इस चीज को भली भांति जान रहे हैं कि अभी तक कोविड-19 का कोई भी वैक्सीन या तो कोई भी औषधि उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये चमत्कार कैसे हो रही है? यहां पे हमें सकारात्मक मनोविज्ञान को धन्यवाद देना चाहिए कि वो व्यक्ति जो भी रोगी इस तरह का सोच लाया है वो जीवित बच जा रहे हैं कि हाँ मेरी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है और मैं ठीक हो रहा हूं। ये सोच उसे मृत्यु के द्वार से जीवन की ओर ले आ रही है। ये सोच, इस अध्याय का प्रयोग हम लोग हॉस्पिटल में करते हैं। जैसे कोई रोगी है, बहुत भयानक रोग से ग्रसित है वो, उन रोगियों पे हम इस चीज का प्रयोग करते हैं और इसमें हम लोग ये देखे हैं कि उन्हें इस चीज का एहसास दिलाया जाता है कि आप ठीक हो रहे हो और वो ठीक होता जाता है। इस चीज का मैं एक प्रयोगशाला में मैंने खुद देखा है। भुवनेश्वर के स्वा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उपुर यूनिवर्सिटी के, वो इस चीज का प्रयोग रोगियों पे करते हैं। उन महाशय का वर्तमान में नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। वो इस चीज का करते हैं और वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के द्वारा रोगियों को स्वस्थ बना रहे हैं। उनके ये विश्वास दिला दे रहा है कि हाँ आप रोग मुक्त हो रहे हैं ये करने से। और वो उसको इच्छा शक्ति बोलते हैं। आप नॉर्मल भाषा में इच्छा शक्ति ही बोल सकते हो, आपकी मन की इच्छा। तो इसको आप रोगियों को रोग मुक्त करवाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र पढ़ने में सक्षम नहीं है, अपने सब्जेक्ट में फोकस नहीं कर पा रहे, उसको कर सकते हो। या कुछ भी अच्छे कार्य करने के लिए आप उस प्रयोजक के मस्तिष्क में आप एक प्रयोगकर्ता के रूप होने के नाते आप इस चीज को डाल दीजिए और वो उस दिशा में सक्सेस हो जाएंगे। तो यही है सकारात्मक मनोविज्ञान, पॉजिटिव साइकोलॉजी। मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप लोग भली भांति समझें। और एक चीज ये जान लीजिए कि आपको अंतिम समय में जो नोट्स दिया जा रहा है ये भी एक पॉजिटिव साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल है कि इतना दिन तक आप क्या सोचे हमारे बारे, हम शिक्षक के बारे कि अभी तक सर ने क्यों नहीं दिया था आपको। तो इसलिए नहीं दिया था कि मैं आप लोगों पे देखना चाह रहा हूं कि ऐसा विकृत स्थिति में भी आप लोग क्या करते हैं। मुझे इस बात की खुशी कि अभी तक आप लोगों ने कोई ये नहीं किए थे क्लास में, ना कुछ हंगामा किए, ना ही अभी तक लॉकडाउन में मुझे फ़ोन कर करके तंग भी नहीं किए कि सर एक सब्जेक्ट छूट जा रहा है। तो मैं खुश हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं आप लोग साइकोलॉजिस्ट बनने के योग्य हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। इस सोच को 100 टाइम्स और बढ़ाइए तो एक आप सकारात्मक मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं और आपके पास जितने भी रोगी आएंगे वो
मैं आशा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ सब स्वस्थ होके जाएंगे। मैं इतना कह के आज का अध्याय को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।